आप जिस हृदय से उसको पुकार रहे, भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो। आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आप उसके आश्रित होकर चलो। क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था? वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे, सुबह 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे? नहीं। जैसे मौत का समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है, खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाए, बहू बेटी बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है तुरंत जाना पड़ेगा, पापा का दरवाजा खुला है तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला रहता है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुनेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, मां सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुक, और वो नियम आज तक चल रहा है। पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है
पत्नी का जो मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है तो जब लेकर वापिस आता है ना तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते, गोलगप्पा खिलाते पिलाते, 2-4 मॉल घूमते हुए, 1-2 रुपट्टा साड़ी दिलाते हुए। कानपुर से चले थे प्रयाग आने के लिए तो लखनऊ घुस गए। पत्नी बोल रही है घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको तो फोन कर दो। उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अभी अपन निकले कि नहीं निकले, वो तो समझेंगे अभी निकले ही नहीं, चल अपन कानपुर घूम के आते, लखनऊ घूम के आते, थोड़ा प्रयाग घूमकर फिर चलते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे। एक स्थान पर भगवान शिव सती के साथ बैठे। सती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी, मेरा एक विनय है, आप स्वीकारेंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, गरुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव मुस्कुराए। शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के 1 लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए, बस वो इंतजार, वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि आप उसके दरवाजे तक जाओगे तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर। ये आदान प्रदान का जमाना है। तुम्हारी बेटी के ब्याह में कोई आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए, ओटले पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए, वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
सब हृदय से भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हो, शिव के पंडाल में करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती है। बड़े भाव से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव भोगड़दानी शंकर की कथा कर रहे। माता सती और भगवान शिव का चरित्र कर रहे। सती और शिव जी का संवाद कर रहे कि है सती, अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए आ रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, इसलिए मैं उसको खींच कर अपने दरवाजे तक बुलाऊंगा। फिर सती माता ने एक बड़ी सुंदर बात कही। नाथ,
मान लो जिस समय पर मेरे प्राण जाएं और मेरे शरीर जब छूटे, मेरे प्राण जब छूटे, स्थान कोई भी पर मुख में नाम आपका, एक वो लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट और मेरा सांवरा। शिव महापुराण की